दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सकम जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं यार, आज मेरा ये अपना कॉलर माइक वगैरह मतलब जो है कहीं पर उस पर था, बाहर था तो छूट गया था और शाम को आप लोगों को अपडेट भी नहीं कर पाया था। लेकिन क्या था कि जो हमने रेंज बाउंड किया था, जिस पर हमारी चर्चा हुई थी, वही सेम हाल हुआ है। और आगे आपको बताऊंगा कि हाँ आखिर में मार्केट का मूव किधर रहा है और उसके बाद में रिटेलर्स ने कैसे जवाब दिया है, ये चीज़ आपको बताना बहुत जरूरी है। और बहुत ही छोटा सा अपडेट कर रहा हूँ आपको मैं। देखिए, सीधी सी बात है, हमने आपको पहले बता दिया था कि भैया हो, एक रीजन से मार्केट बार बार नहीं गिरती है। पुतिन जी के ऐसे वो हैं स्टेटमेंट है जो ये बोल रहे हैं, उसमें और करने में बहुत बड़ा फर्क है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और रही बात कि जब तक कोई बहुत बड़ा पेस नहीं पड़ेगा रशिया यूक्रेन के वार का, तो इतनी जल्दी मार्केट अब इसको नहीं लेने वाली, सीरियस नहीं लेने वाली। तो कल आपने देखा है, जैसा कि हमारे यहाँ पर बिकवाली वगैरह हो रही थी, तो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है कि हमारी मार्केट धड़ाम हो गई हो। हाँ, शुरू से ही दबाव रहा है और उसके बाद में डेली से बिकवाली हैवी हुई है। तो 5320 करोड़ के आसपास बिकवाली हुई है, 4000 समथिंग करोड़ के आसपास आपके डीआईआई ने खरीदा है। बट आपने अगर देखा होगा मार्केट का मूव, आपने ध्यान दिया होगा, तो मार्केट में कल वॉल्यूम नहीं था। वॉल्यूम क्यों नहीं था? क्योंकि रिटेलर्स पहले से उस बात के लिए तैयार थे। अब जितने जिसके सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, तकरीबन छोटे इन्फ्लुएंसर्स हमेशा उनको इस चीज को आगाह कर देते हैं, भाई ये चल रहा है और आपने ऐसे करके स्टेप लेने हैं। तो 23,200 का आंकड़ा तो टच किया नहीं है। अब रिटेलर्स ने भी सोच लिया, भाई या तो हम 23,200 पर लेंगे या तो हम 23,500 के पार लेंगे। वो भी जब कुछ दिन कंसोलिडेट करेगी उस लेवल पर पार करने के बाद में। ये नहीं एक दिन में पार किया, सपोर्ट कुछ है नहीं, दूसरे दिन फिर जो है वो कर जाओगे, तुम लुढ़क जाओगे, तीसरे दिन तुम कुछ वो कर जाओगे, फिर लुढ़क जाओगे। कहाँ पे तुम्हारा सपोर्ट है, कहाँ पे तुम्हारा रेजिस्टेंस है? तो जो रेजिस्टेंस तो है ही है, ऊपर हर्डल तो है ही है, लेकिन सपोर्ट कहाँ कहाँ पे है। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि मतलब जो कल का मार्केट का मूव आपने देखा होगा, तो चाहे निफ्टी का मूव ट्रैक करो, चाहे सेंसेक्स का मूव ट्रैक करो, चाहे आप किसी भी जो इंडाइसेस का मूव ट्रैक करो, तो आपको वॉल्यूम नहीं दिखा है। वॉल्यूम इसलिए नहीं दिखा, बिल्कुल देखो, पहले मार्केट ने थोड़ा सा मतलब जो है नीचे की तरफ लिया है, फिर उसके बाद में थोड़ा ऊपर की तरफ गई है, फिर उसके बाद में एक फ्लैट डायरेक्शन में मार्केट हो गई। मतलब फ्लैट ऐसे गई है, थोड़ा सा ऐसे गई है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि रिटेलर्स ने बिल्कुल एकदम छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया मार्केट को। वॉल्यूम तो था ही नहीं, वॉल्यूम तो कल दिखा ही नहीं है। केवल FIS DIS अपना माथा पटकते रहे हैं, उसको पटकनी, वो उसको पटकनी, भाई साहब लोग देते रहे। रिटेलर्स ने बिल्कुल छोड़ दिया, बोला भाई चल। अगर रिटेलर्स ने पार्टिसिपेट कर दिया होता तो शायद मार्केट का मूव जो है ऊपर की तरफ जाता और उसके बाद में फिर ये नहीं होता। लेकिन रिटेलर्स ने भी सोच लिया है, नहीं तुम जाना तुमको वहीं पर ही है। और ये CLSA का ट्रैप जो है वो भी कामयाब नहीं हुआ है। क्यों? उससे पहले हल्ला मच गई। ये तो चाइनीज की ब्रोकर फर्म है, ये तो चाइना वालों के ऐसा एंटी स्टेटमेंट, इसको चाइना की गवर्नमेंट ने हो सकता है इसको दिलवाया हो, इस टाइप का स्टेटमेंट दिलवाया हो ताकि वो ट्रैप हो सके, अपना माल बेच सके। और उसको रिटेलर्स ने बड़े ही संजीदगी से लिया और हाँ जबरदस्त जवाब दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कल आप लोगों ने भी अगर छोटी मोटी पोजीशन अगर बनाई भी होगी तो जो तो भी कोई बात नहीं है। और रही बात कि फंड्स का भी, कल हमने आप लोगों से पूछा था कि अगर जिसके फंड में इतने से ज़्यादा गिरावट है तो वो बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल से एक जन ने उसमें से कट्टी मनी सर ने अपनी जो प्रतिक्रिया दिया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि वो जो अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब उस पर क्या रिस्पांस मिलता क्या नहीं मिलता उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बट अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ आपके फंड का जो कि 6% से लेकर के 8% से ज़्यादा अगर किसी का गिरावट है, तो वो बताने का कष्ट करो कि ताकि उस पर फिर एनालिसिस करके, रिसर्च करके उसको बता दिया जाए कि आपके लिए मतलब सुटेबल है ये फंड या नहीं है, ये भविष्य में कितना गिर सकता है, कितना रिटर्न दे सकता है। तो वो जब आप पर्टिकुलरली उसको बोलोगे तभी जा करके हो पाएगा। अदरवाइज मैं यही समझूंगा कि हाँ आप लोगों के सारे फंड ठीक हैं, आप लोगों के फंड का परफॉर्मेंस ठीक है। अगर 6% से 8% के बीच में गिरावट है तो कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आपके फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी बात आप कर गए होंगे, अपना समझ गए होंगे। और इसके साथ ही मैं आज के सेशन को क्लोज करता हूँ। आज की मार्केट को बहुत ही क्लोजली हमने देखना है और इस मूव के साथ हमने जो फ्लैट अगर मूव होती है तो भी चलने देना है, ठीक है ना। अभी हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। इसलिए नहीं बनाएंगे, एक तो सबसे पहला क्या है, विकेट हमने अपने पास अपना रखना है, ठीक है। सबसे पहला क्या करना, विकेट हमने हमारे पास रखना है, ठीक है ना। या तो हम
चढ़ती हुई मार्केट में आप लगाएंगे या तो फिर गिरती हुई मार्केट में लगाएंगे। एसआईपी को आप लोग कोई भी ब्रेक नहीं करना। एसआईपी को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हमने ब्रेक नहीं करना है। एसआईपी जो है वो आपकी अपना सदाबहार है, उसको चलने देंगे। बस इसके साथ ही मिलते हैं और सेशन में। थैंक यू वेरी मच।